हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आ जाइए जल्दी से। यस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग प्रीत, कुलदीप, नमस्ते जी नमस्ते। क्लास तो साइंस की होनी थी इस टाइम, बट साइंस के टीचर आ नहीं पाए हैं। यस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यस संदीप, हिंदी की क्लास होगी अभी। साइंस के टीचर एक बार ना बीमार चल रहे हैं थोड़ा सा। यस, ये बताइए पहले कि हमारा जो टॉपिक हुआ था वो वीडियो किस किस ने देख ली थी पहले वाली? राम राम जी, राम राम प्रताप। अजीत सिंह, गुड मॉर्निंग। अच्छा, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। मैम ने सरप्राइज़ कर दिया सबको। हाँ बिल्कुल, सरप्राइज़ कभी कभी थोड़ा सा दे देना चाहिए, है ना। तो क्योंकि मेरी दो दो दिन से मैं लगा नहीं रह पा रही थी क्लासेस, तो अब क्लास लग रही है आपकी, तो इसके बाद भी एक दो क्लासेस मैं और लगा दूंगी आज, ठीक है। तो आपके पास अपलोड हो जाएंगी वो क्लासेस। टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा जी संदीप। टाइम टेबल, क्योंकि अब देखो एट द टाइम कोई बीमार हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, अभी क्या करें। तो इस वजह से अब आपकी क्लास ऐसे ही ना जाए, इसलिए हिंदी की क्लास लग रही है, ठीक है। क्योंकि अब सुबह पता चला कि वो बीमार हैं, तो अब ऐसे कहीं कैसे कहें उन्हें कि नहीं भी बीमार होते हुए भी आप आओ और हमें नहीं पता, हम भी क्लास लगाओ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। नहीं देखी मैम, ओके कोई बात नहीं। अगर नहीं देखी तो देख लेना। तो जो टॉपिक चल रहा था हमारा वर्णमाला का चल रहा था, वर्णमाला को ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। वो मैं बाद में करूँगी भी। अभी अभी एक बार जो टॉपिक करने आए हैं पहले वो टॉपिक कर लेते हैं, है ना। देखो वर्णमाला, वर्णमाला शायद मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें बता दिया था। जिसने नहीं देखी, मैं थोड़ा सा जीके की क्लास अपलोड नहीं हुई कल। ओके रवि, बोल दिया जाएगा कि वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। जो क्लासेस अपलोड नहीं हुई हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ओके, ऑफलाइन भी देखी प्रीत, वेरी गुड, ठीक है। देखना, वर्णमाला हमने किया था। अब जो जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्होंने देखी है, एक बार थोड़ा सा पीछे वाली चीज़ मैं दोबारा बता रही हूँ, फटाफट से उसको समझ लो। वर्णमाला में हमने किया था, वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है, ठीक है। वर्ण से भी छोटी ध्वनि, अगर मतलब वर्ण ध्वनि जो है वो वर्ण से भी छोटा होता है। ध्वनि और वर्ण में फ़र्क क्या होता है? ध्वनि जो है उच्चारण हो जाता है, जिसका जो हम बोलते हैं। जैसे हमने बोला अ, तो वो ध्वनि है, और अ को मैंने लिख दिया तो वो वर्ण है, ठीक है, वर्ण है। अब वर्ण और अक्षर में अंतर किया था हमने भी। वर्ण और अक्षर में क्या फ़र्क है? वर्ण और ध्वनि में पता चल गया होगा कि ध्वनि तो सिर्फ बोली जाती है, उच्चरित की जाती है, और वर्ण लिखा जाता है। अब आ जाता है कि वर्ण और अक्षर में क्या फ़र्क है। वर्ण जो होता है, वर्ण क्या है? जो स्वर हैं सारे वर्ण भी हैं और अक्षर भी है, यानी कि जो एक साउंड, मतलब कि अ बोला मैंने तो वो वर्ण है। अक्षर में क्या आ जाएगा? उसकी मात्राएं हैं, जो स्वर की मात्राएं भी अक्षर में ही। जैसे मान लो मैंने लिखा है काम, काम वर्ड लिखा है, तो का म, दो अक्षर। पूछा जाएगा अक्षर कितने हैं, तो अक्षर इसमें कितने हैं? दो अक्षर हैं। अगर पूछा जाए इसमें वर्ण कितने हैं, तो क, आ, म, अ, तो अक्षर कितने हुए? चार। सॉरी, वर्ण कितने हुए? चार। अक्षर दो हैं उसमें और वर्ण कितने हैं? चार। ये चीज़ समझ आ गई? होमवर्क में
देख लो वही करवाया था, यस बिल्कुल। नमस्कार जी, नमस्कार। समूह को वर्णमाला कहते हैं, बिल्कुल, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई थी उस दिन, ये आपको थोड़ा सा मैंने अभी दोबारा बताया। अब देखना, अब हम करते हैं कि वर्णमाला के पार्ट। ठीक है, वर्णमाला के पार्ट, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। उस दिन क्या हुआ था? अनुस्वार, अनुनासिक, निर्नुनासिक भी हो गया था, विसर्ग भी बता दिया था मैंने क्या होते हैं, और हलंत भी बता दिया था कि क्या होते हैं। और उसमें एक चीज और हुई थी कि र के रूप भी हो गए थे हमारे, कि र किस किस टाइप में आता है ना। काम में 3 अक्षर 4 वर्ण नहीं, 3 अक्षर नहीं, का जो मात्रा है ना उसमें 2 आ जाएंगे। देखो, काम मात्रा है, मात्रा वाले को साथ में अक्षर ही लेंगे। का तो 1 अक्षर, म 1 अक्षर, जो मात्रा होगी उसको पूरा किया जाएगा तो वो 1 अक्षर में आएगा। ठीक है, यस, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, गलती से हो गया था। ठीक है प्रीत, ठीक है। अब फटाफट से जो भी होमवर्क दिया था, क्योंकि अगले दिन मैं नहीं क्लास ले पाई थी क्योंकि होमवर्क के कुछ क्वेश्चन लाई हूँ, तो पहले वो क्वेश्चन बता दो मेरे को ताकि मैं आगे चलूँ। ठीक है, जल्दी से अब मुझे बताना कि अगर आपसे पूछा जाए, ये मैं बताती हूँ अभी, अब भी पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जल्दी से बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, गुड मॉर्निंग दीपक, जल्दी से बताना भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अब देखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई और एक अक्षर दे रही हूँ, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। अब दोनों आंसर बताइए। वर्ण, वेरी गुड, वर्ण। ठीक है, हम कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक मिनट, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण होगी। और ये पूछा जाए क्वेश्चन कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी, तो सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? ठीक है, सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? जल्दी से उसका भी आंसर दे दीजिए। यस यस, वर्ण बिल्कुल सही आंसर है। अब सेकंड का ध्वनि, बिल्कुल रवि, बिल्कुल प्रीत, रवि, कुलदीप, मौखिक ध्वनि। मौखिक, तो मौखिक का मतलब ही क्या हो गया कि यहाँ पे मौखिक मतलब कि बोलकर, और बोलकर हम क्या यूज करते हैं? ध्वनि को ही बोलकर करते हैं, तो मौखिक वैसे क्या हो जाएगी? ध्वनि। बिल्कुल राइट आंसर दिया दोनों ने, नहीं बहुत सारे बच्चों ने, कुलदीप ने, रवि ने, प्रीत ने, सबने राइट आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? ध्वनि। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये लिख दूं मौखिक की जगह, मैं ये कर दूं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक, सॉरी, लिखित इकाई कौन सी है, तो लिखित इकाई आ जाए या इकाई आ जाए, ठीक है, चाहे वो बेशक से लिखित इकाई दे दे या इकाई दे दे, तो दोनों में आंसर क्या आ जाएगा? वर्ण ही आएगा। ठीक है, ये बात, यस। अब एक और चीज, अगर मैं बोलूं भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, तो सार्थक इकाई कौन सी होगी? रोहित, गुड मॉर्निंग। प्रताप, ध्वनि होगी, बिल्कुल राइट। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक मतलब कि जो अर्थ देती है, जो अर्थ देती है, सार्थक इकाई पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? नहीं, भाषा की वर्ण ही होगी, नहीं। अगर पूछा जाए, ध्यान रखना इस बात का,
भाषा की सार्थक इकाई। सार्थक इकाई का मतलब कि वो इकाई जो हमें अर्थ देती है, जिसके कारण हमें, अगर मैं कोई वर्ण बोल दूं तो उससे मेरे को क्या अर्थ समझ आएगा। ठीक है, तो भाषा की सार्थक इकाई पूछी जाए तो वो होगी आपकी वाक्य। वाक्य से हमें समझ आएगा कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो भाषा की सार्थक इकाई पूछी जाए तो वो होगी वाक्य। बट अगर ये पूछा जाए, अब इस चीज़ पे और ध्यान देना, अगर ये, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन आ रही है क्वेश्चनों में, इसलिए सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर ही हुआ ना, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी। अब यहाँ पे इसने एक वर्ड दे दिया, जैसे वर्ण और उसमें फर्क था, सबसे छोटी। यहाँ था सार्थक इकाई, सार्थक इकाई वाक्य है, बट सबसे छोटी इकाई पूछ ली जाए कब, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बन जाएगी, शब्द। ये हमें अपने आप से देखना है। अच्छा ठीक है, ओके प्रीत, सॉरी, ठीक है, वो पहले वाले का कमेंट था, तो ठीक है, समझ आ गई। अर्थ के आधार पर छोटी इकाई शब्द है, और सार्थक इकाई पूछी जाए या बड़ी इकाई पूछी जाए अर्थ के आधार पर तो वाक्य है। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल, वो हमने किए थे ना, भाषा से के नीचे वाक्य, उपवाक्य, ये सारे जो है इसी में ही यूज होंगे। और भाषा का अगर मैं बोलूं कि भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या आ जाएगा, वाक्य ही आ जाएगा। क्लियर है? अब देखना, अब जो स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन एक बार दोबारा से बता रही हूँ, अब अपने टॉपिक पे आ रही हूँ मैं जल्दी से। वर्ड, बिल्कुल, शब्द, ठीक है। वर्ण, स्वर और व्यंजन, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम क्या करेंगे, स्वर और व्यंजन को सिर्फ एक बार काउंटिंग में याद करेंगे। आप छोटे बच्चों की तरह हम सारा फटाफट से उसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे स्वर कौन कौन से होते हैं, अभी मैं सिर्फ स्वर की डेफिनेशंस नहीं बता रही हूँ, स्वर कौन कौन से होते हैं वो बता रहे हैं। कौन कौन से, जल्दी से बताओ। ए, आ, ई, उ, ऊ, यहाँ तक दिख रहा है सबको? यस। री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ये उस दिन हो गए थे कि उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, और ये अब यहाँ पे देखना, ऋषि को थोड़ा सा डाउटफुल कह के उन्होंने हटाने की बात की है, बट अगर हम लिखित रूप पे कहेंगे तो ऋषि को काउंट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखना, ये जो चीज़ है ये हमने याद रखने हैं। स्वर ये 11 हमने याद रखने हैं। इनका क्या होता है, जो स्वर हमारे पास 11 स्वर हैं, इसमें मात्राएं किसकी होती हैं, इसकी मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, स्वर जो है हमारे पास उसमें ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा एक होती है। ई की मात्रा इस तरफ लगती है। अब देख, ये चीज ध्यान रखना, ई की मात्रा इधर होती है, जैसे मानो मैंने लिखा किताब, किताब, अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगी, वर्ण विच्छेद का मतलब यानी कि इसमें मात्राएं भी, जैसे क पूरा है तो क में अ है, उस तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे तो मैं क्या लिखूंगी, ई प्लस में क लिखूंगी या क प्लस में ई लिखूंगी, यानी कि क ई या ई क, ये बताइए जल्दी से। 33 व्यंजन बिल्कुल लेट शो हो रहे हैं कुलदीप, ओके कोई बात नहीं कुलदीप, इट्स ओके, बट आपको बस ये है कि समझ आ जाना चाहिए, 10 स्वर की ही होती है। बिल्कुल प्रीत, अब जल्दी से बताइए, क ई या ई क, ये चीज ये आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, ये बताना है मुझे,
कि आपने इसका उच्चारण मतलब कि सॉरी इसका वर्ण विच्छेद करके मुझे दिखाओ। ई, अब बड़ी ई की ये मात्रा होती है, ऊ की छोटा ऊ है ये मात्रा होती है, बड़े ऊ की ये मात्रा होती है, री की पैर के नीचे मात्रा होती है ये मात्रा होती है, ए की यहाँ पे देखना ए, तो ए की एक मात्रा होती है, आई की यहाँ पे बेशक एक है, यहाँ पे आई की मात्रा कितनी होती है 2। ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये इस चीज़ को ध्यान रख लेना। जिसकी यहाँ कोई मात्रा नहीं है, स्वर में व्यंजन पे एक मात्रा लगती है, आई 2 मात्राएं लगती हैं, आई बोलेंगे इसको, उच्चारण भी हमारा सही होना चाहिए। ओ एक मात्रा हो गई, औ 2 मात्राएं हो गई, ठीक है। मुझे पता है अभी थोड़ा सा क प्लस में ई, बिल्कुल वेरी गुड। हिंदी में टाइप नहीं होता, इट्स ओके। क आप ऐसे सीधा सीधा लिख दो, वैसे तो इसका होता है, बट क प्लस में ई, के अ प्लस में ई डाल दो तो मुझे समझ आ जाएगी, ठीक है। क ई बिल्कुल ठीक है। क ई सिर्फ ई की मात्रा ऐसी मिलेगी आपको स्वरों में, इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ई की मात्रा ऐसी होती है जो लगाई तो पहले जाती है बट लिखी हमेशा बाद में जाती है, बाकी तो सब बाद में ही लिखी जाती है, ठीक है। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा ऐसी मिलेगी जो लगाई पहले जाती है बट जब हम उसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो वो बाद में आएगा। जैसे अब मान लो की ऐसे लिखेंगे तो वो तो क प्लस में ई हमें पता ही है बाद में आएगी, ठीक है। बट छोटी की मात्रा कई बार ऐसे पूछा जाता है कि स्वर की मात्रा पहले लगाई जाती है पर वर्ण विच्छेद के समय उसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है वर्ण विच्छेद और ये, तो उसमें ध्यान रखना है कि इसी चीज की बात कर रहा है बस वो, ठीक है। बिल्कुल क्या लिखा है रणदीप, यस, वाह वाह वाह, क्या लिखा है, किसने लिखा था, कुलदीप ने। चलो जो भी लिखा है सही लिखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई सबको ये सब मात्राएं। अब ये चीज है अंग और अह, मैंने आपको बताया था ये दोनों क्या होते हैं, अयोग वह होते हैं, अंग और अह, ठीक है। परंपरागत दृष्टि से पूछा जाए, अगर मैं पूछूं कि परंपरागत दृष्टि से स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने हैं, तो स्वर 13 हैं परंपरागत दृष्टि से। अंग अह भी काउंट किए जाते थे बट अब अयोग वा है, अब इन दोनों को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अयोग वा है, बिना योग के ना तो इनको स्वरों में काउंट किया जाता है ना ही इनको वर्णों में। आज ये चीज हम याद करके जाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम करते हैं व्यंजन, और व्यंजन में काफी चीजें आपको बता दूंगी मैं। वर्ण विच्छेद दोबारा बताना, ओके चलो। मुझे लगा आप इंटरेस्ट नहीं लोगे इसमें तो मैंने नहीं बताया, बट ठीक है चलो, अच्छा लग रहा है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, वर्ण विच्छेद बता देती हूँ। अगर मैं मान लो लिख रही हूँ, जैसे मैंने लिखा छोटा सा वर्ड है अमन, अमन, तो अ में तो कुछ नहीं जुड़ा, अ प्लस म पूरा है तो म प्लस में अ, पहले इसका आता था, एक पेपर में इसका क्वेश्चन एक्सटेट में जरूर आता था इसका क्वेश्चन वर्ण विच्छेद का, म प्लस में अ, न प्लस में अ, पूरा हो गया ना अमन। अगर मैं बोलूं कामना, कामना, तो मैं लिखूंगी क कैसा, हलंत वाला। ये ध्यान रखना जब वर्णमाला, तभी तो अब आपने वर्णमाला कभी देखा होगा तो नीचे क के नीचे हलंत लिखा होता है क्योंकि वो वर्ण काउंट कर रहा होता है उसको, वर्ण काउंट कर रहा होता है उसको, ठीक है। क आ, का पूरा बन गया, म अ पूरा बन गया, म पूरा बन गया, प्लस में न आ, समझ आया, यस बिल्कुल। व्यंजन 33, नमस्ते अर्चू,
ठीक है, ये चीज समझ आ गई यहाँ तक। अब देखना एक और देती हूँ मैं आपको, जो चलो मात्रा वाला दे देती हूँ एक बार, बाकी आगे बाद में करेंगे हम। जैसे मान लो मैंने अभी किताब दिया था, अभी दीवार दे देती हूँ। तो द प्लस में ई कौन सी बड़ी है, व प्लस में आ, र प्लस में अ, ठीक है, दीवार। क्लियर है? मिनट, क्लियर हुआ इस चीज का? अब देखना, अब ये तो वर्ण विच्छेद है, ये आगे आगे और भी मैं आपको बीच बीच में से करवाती जाऊंगी, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई है। अब हम इसका आगे वाला पार्ट करते हैं। ये थे हमारे पास स्वर, याद हो गए? नहीं याद हो गए तो फटाफट से बोल के देख लो, जिसको नहीं याद हुए। अ आ ई, दो दो जोड़े में है, सब दो दो इकट्ठे इकट्ठे हैं, एक बेचारा अलग है, री ऋषि, ठीक है, वो अकेला रहता है, री ऋषि, बाकी सब जोड़े में रहते हैं। देखना, अ आ के साथ ई उ री अकेला, ए आई ओ औ, इसीलिए बेचारे को अलग कर रहे हैं कि री ऋषि को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो अकेला है, ठीक है। द मनदीप सैनी, बिल्कुल ठीक है, यस। अब व्यंजन का कर लेते हैं, व्यंजन का, ठीक है। वर्ण वाला मुझे लग रहा है सबको थोड़ा थोड़ा बोर सा लग रहा होगा कि क्या करवाते जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं। क ख, मैं पूरा पूरा लिख देती हूँ, क ख पूरा पूरा लिख रही हूँ, ठीक है, हलंत नहीं डाल रही हूँ। क ख घ घ अंग है। ईमानदारी से बताना व्यंजन किस किस को याद है लाइन वाइज। अगर मैं पूछूं ना ABC किसको याद है, तो A to Z हमें सबको याद होगी कि ABC ये है, A to Z। बट अगर हमें पूछूं ना व्यंजन किस किस को याद है, स्वर तो चलो ठीक है, स्वर तो मेरे ख्याल से हो सकता है कईयों को याद होते हैं, व्यंजन क से लेके अक्षर तक तो याद ही नहीं होते। वेरी गुड दीपक, प्रताप, मनदीप सैनी, वेरी गुड। संस्कृत में हमारा में थे हमारा, बहुत अच्छे लगते हैं। ओके प्रीत, कचट तप, वेरी गुड, नो बोरिंग, ठीक है, फिर तो ठीक है। प्रताप, कचट तप, वेरी गुड। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, वेरी गुड, आई एम ओके, ठीक है मनदीप सैनी, यस, याद है इनको। चलो देखते हैं। अब मैं ऐसे तो है हो नहीं आप सामने बैठे और मैं कहूँ लिखो, फिर पर मुझे ही लिखने पड़ेंगे। च छ ज झ, इसकी साउंड जरूर देख लेना। हम क्या करते हैं, क ख घ घ, अंग है, ये अंग है, इसको हम अड़ नहीं बोलेंगे। अड़ कौन सा होता है, अड़ जिसके पैर में बिंदी होती है, अड़ वो होता है, ठीक है। हम गलत उच्चारण करते हैं, क ख घ घ अड़, अड़ नहीं है, ये अंग है, और इसके बिंदी यहाँ लग रही है, यहाँ अंग है, ये नहीं है, वो बाद में आएगा। च छ ज झ ञ, ञ, ठीक है। ट ठ ड ढ अण, ये और देखना यहाँ पे भी कोई बिंदी नहीं लगा रही हूं मैं। त थ द ध न, ये कचट तप जो याद किया हुआ है बहुत सही है। प ह ब भ म, अब बेचारे अकेले भी 5-5 के वन बन रहे थे, अब अकेला आना शुरू हो गया। य र ल व, श श स ह, और आगे अक्षत्र ज्ञ श्र। ये दोबारा बताऊंगी बाद में, बट अभी एक बार इतना। नहीं याद, कोई बात नहीं, जिसको याद नहीं है वो ये याद कर लेना, कचट तप। कचट तप अगर याद हो जाता है आपको, क से, वर्ग वाले तो बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं, हमें पता है क से शुरू करेंगे, क ख घ घ अंग है। और एक बात और, चलो आज छोटे से, पर सामने नहीं हो आप, सामने होते तो थोड़ा सा अच्छा लगता। अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे क से क्या होगा, तो हम सब एक ही आवाज में बोलेंगे, क कबूतर,
ख खरगोश, ग गमला, घ घर या घड़ी, अंग है खाली। फिर च चम्मच, छ छतरी, ज जहाज, झ झंडा, न्य खाली। एक ही साउंड में बोलेंगे। एक ही साउंड में कैसे बोलेंगे? क्योंकि हम जिस चीज को देख क कबूतर हमने इतना बचपन में देखा हुआ है ना, हम क कबूतर ही बोलेंगे, ग से कोई और साउंड बोलते ही नहीं है। काग भी होता है पर हम क से, कमल भी होता है बट हमने कबूतर इतना देख रखा है, हम बोल देंगे क से कबूतर। ख से खरगोश, ख से खिड़की भी होता है बट हम बोलते क्या है? खरगोश। तभी तो आजकल बच्चों की, आपने बुक देखी होंगी, बच्चों की बुक्स में आजकल क्या होता है, क से 5 चीजें दे रखी होती हैं। ख से खरगोश ही नहीं दिया होता, 5 चीजें दे रखी होती हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ना छप जाता है ख से खरगोश ही। तो अब एक और बात, क ख घ घ हम खाली 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 क्यों करते हैं? क्योंकि इनसे कोई शब्द नहीं बनता है। ये पूछा जाए, मेरे ख्याल से एचटेट में आया भी था कि किन से खाली शब्द, ये इनको नासिक्य व्यंजन बोला जाता है। ये 3 जो हैं नासिक्य व्यंजन ये भी हैं, बट इनसे शब्द बनता है शुरुआत में। इनसे शब्द शुरुआत नहीं होती है, इसलिए इसको खाली बोला जाता है। ठीक है। बिंदी वाले आपने बताया था कि ऊपर से आकर गिरे हैं। ओके, हाँ बिल्कुल ऊपर से आके गिरे हैं, बट वो ना जीभ ऊपर से नीचे गिरती है, उत्तक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड प्रीत। चलो, यर लव मनदीप, वेरी गुड। साइड से बिंदु। चलो बिंदी, टाइमिंग क्या है क्लास का? अभी आप पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, अभी पढ़ते जाओ थोड़ा सा। आज वैसे साइंस की क्लास थी बट आज मुझे कहीं जाना था तो छुट्टी पे थी आज मैं, तो फिर मेरे को लगा कि क्यों ना मैं आपकी क्लास ही लेके चलूँ, तो इसलिए मैंने आपकी क्लास लेने की सोची, क्योंकि साइंस के टीचर आने दिए थे और मैं 2 दिन से नहीं आ पा रही थी, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा ऐसा हो रहा था कि मैं लेट हो रही थी, 6 बजे तक आ रही थी घर पे। तो फिर आज टाइम था तो आज मैंने सोचा चलो साइंस वाले टीचर नहीं है तो मैं आ जाती हूँ। ठीक है, बचपन याद दिला दिया आज, है ना। बचपन की कई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं हमें, बट बचपन में हम अब, अच्छा एक और चीज़, बस एक और, मैं बचपन याद आ ही गया तो एक और चीज़, अगर मैं बोलूँ ना अनार, आ आम, ई इमली, जो भी है, मैं बोलती हूँ अनार, तो माइंड एक बार आंखें बंद करके सोचना, अनार, अनार में हमें क्या मिलता है? अनार बना हुआ और एक वो जो अनार का एक पीस ऐसे करके वो दिखना शुरू हो जाता है। अगर मैं बोलूँ ना तो तरबूज, तो तरबूज का आधा दिखना शुरू हो जाता है। उसमें क्या है कि हम ना जो चीज़ देखते हैं ना वो माइंड में ऐसे छप जाती है हमारे कि उसको हम याद भी ना करें तब भी हमें याद रहता है ना। अगर मैं कहूँ कि आपको ABC आपने बचपन में याद करी थी, अब याद नहीं करनी है, आप सो जाओ, तो कई चीज़ें हम जब प्रेशराइज होते हैं, हमारा अगले दिन पेपर होता है तो हमें ऐसे होता है कि सो जाएंगे तो हम भूल जाएंगे। बट अगर मैं कहूँ ABC आप सो जाओ, सोते आ रहे हो, क्या भूल गए? नहीं भूले। जो चीज़ हम देखते हैं ना उन चीज़ों को नहीं भुला पाते, वो हमारी यहाँ माइंड में बिल्कुल छप जाती हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं इस पे दोबारा। ये जो 3 चीज़ें हैं ये खाली होते हैं, ये खाली होते हैं, कहाँ काम आते हैं? ये सिर्फ बिंदी में काम आते हैं। ठीक है, खाली का मतलब ये है कि इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। क्लियर? अब जैसे अगर मैं कहूँ ये अड़ और उत्तक्षिप्त व्यंजन है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये इनको ध्यान रखना, ये 3 खाली हैं और पर इन पांचों को 1 2 3 4 5 इन पांचों को नासिक्य व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, नासिक्य व्यंजन बोला जाता है। क्लियर है? अनार बुक नहीं है मेरे पास, मेरे नोट्स हैं, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आपके लिए वो हैं। ठीक है, जो नोट्स मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मेरे पास वही हैं, वही नोट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये इनको क्या बोलते हैं? नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नासिक्य व्यंजन बोलते हैं। अगर मान लो मैंने कोई भी वर्ड लिखा, मान लो मैं लिख रही हूँ घंटा,
घंटा, ठीक है, घंटा या घंटी कह दो। अब इसमें क्या आएगा, बिंदी क्या काम करती है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ आपको। कंबल, ये क्या है, म, यहाँ पे हम बिंदी को यूज कर रहे हैं म में, यहाँ अण में। अगर मैं लिख रही हूँ गंगा, तो यहाँ पे बिंदी क्या यूज हो रही है, गंगा। अगर मैं बोलूँ कि गंगा का आपको शुद्ध रूप छांटना है, गंगा का आपको हो सकता है कईयों को तो पता होगा, गंगा का शुद्ध रूप, गंगा ये फर्स्ट, सेकंड गंगा, थर्ड गंगा, फोर्थ गंगा। अब जल्दी से बताओ गंगा का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है, ये या ये? फिफ्थ अक्षर से, वेरी गुड मनदीप सैनी, वेरी गुड, फिफ्थ आएगा। 5 होते हैं मैम, नासिक, वेरी गुड, यस, नाक के साथ, ओके, नासिक के नाक के साथ, बिल्कुल। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं, गंगा का अगर हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो वो कौन सा होगा, गंगा, ये, ठीक है, ये गंगा सही है। अब देखो इसको अगर मैं अड़ बोलती ना, अड़, तो ये गड़ंगा बन जाता है ना, बट ये गड़ंगा नहीं है, गंगा है। इसका क्या करेंगे, ये जो पांचों हैं यहाँ पर क्या साउंड करेंगे, उच्चारित क्या करेंगे, बिंदी को साउंड करेंगे, उच्चारण इसका क्या होगा, बिंदी के रूप में होगा, ठीक है। होता क्या है, घंटी में आधे आएंगे गंगा, ठीक है, यस। अब फटाफट से आपने मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जैसे कंबल बता रही हूँ। अब किसका क्या होता है, बिंदी से अनुस्वार से आगे, अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद अगर यहाँ पे जो भी वर्ग, ये देखो ये क वर्ग है, कचट तप जैसे किया था, ये च से च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, और ये प वर्ग है, बिल्कुल, ठीक है। बिंदी के बाद ग है, ग, और ग का परिवार कौन सा है, यानी कि वर्ग कौन सा है, ग का वर्ग क वर्ग है। तो क वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा है, 5वां अक्षर ये है, अंग है, तो यहाँ पर अंग है आएगा, गंगा, तो ये इसका शुद्ध रूप मिलेगा। अब जैसे कंबल, अब म के बाद ब है, म के बाद ब है, ब कहाँ पे आ रहा है, ब ये आ रहा है, ठीक है, किस वर्ग का है, प वर्ग का, प वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा है, म, तो यहाँ पे बिंदी क्या काम करेगी, म पे काम करेगी, कंबल, ठीक है। घंटी, ट है, ट कौन सा है, ट वर्ग का, ट वर्ग का 5वां अक्षर क्या है, अण है, तो घंटी क्या काम करेगी, अण पे काम करेगी, ठीक है। 2 वाला बताया था, क्या 2 वाला बताया था, कंबल में मैम पहले तो आपने 2 वाला बताया हुआ है, 2 वाला क्या बताया हुआ है प्रताप, प्लीज थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर दो, 2 वाला क्या बताया हुआ है, घंटी में आधे आएगा 3 गंगा। अच्छा 2 वाला आप क्या कह रहे हो, अब समझ आ रहा है मुझे, देखना गंगा, हमने 2 वाला 2 नंबर पे ये वाला कह रहे हो, ये चीज ध्यान देनी है, ग कौन से अक्षर का है, पहले का, तो पहले का 5वां अक्षर आएगा ये वाला, ब कौन सा है, इसका पवर्ग का, तो पवर्ग का 5वां अक्षर आएगा, ठीक है। घंटी, यस देखो घंटी, ट, ट तीसरा है, तो तीसरे वाला यहाँ आएगा, ठीक है। प्रताप अब समझ आया गंगा का, गंगा का अब आपको ये समझ आया कि गंगा का क्या कह रहे हैं, गंगा
पहले वर्ग का पांचवा अक्षर। गंगा का, अच्छा यहाँ पे कौन सा थर्ड वाला सही है, सेकंड वाला सही नहीं है। वहां तो देखो, अगर मैं लिख रही हूं चंचल, चंचल, ठीक है, चंचल, च है, च बिंदी के बाद क्या है, च, च वर्ग का पांचवा अक्षर बिंदी के रूप में लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे चंचल। ठीक है, ये सब जल्दी से बताइए प्रताप, समझ आ गया? चलो अब और भी बता देती हूँ कुछ वर्ड आपको। अब बताना आपने संबंध का, जल्दी से संबंध लिख के दिखाओ मुझे। संबंध, संबंध, ठीक है, संबंध। अब इसको संबंध को बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। संबंध फर्स्ट, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो संबंध मैंने जो आपका है सही वाला ही लिख दिया है, संबंध। देखना म के बाद यहाँ पे ब है, ब का पांचवा म, आगे बिंदी के बाद ध है, तो ध कहाँ है, यहाँ पे वर्ग का पांचवा न। ठीक है, तो संबंध हम ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? अब बट ये चीज देखना है, ठीक है, कंबल वाला दोबारा बताना। ओके, कंबल दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जिसको समझ नहीं आया, बिंदी है, बिंदी से अगला वर्ण देखना है कौन सा है। अगला वर्ण कौन सा है, ब, ठीक है, ब, ब देखना है कौन से वर्ग का है। ब, ब किस में है, ब यहाँ पे है, यानी कि प वर्ग का है, तो प वर्ग का पांचवा अक्षर बिंदी के रूप में लिखा जाएगा, वो भी आधा लिखा जाएगा। ठीक है, बिंदी क्या करती है, आधे अक्षर का काम करती है, तो म बल। क्लियर? ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यस, 5 मिनट। पहली वाली बिंदी में की दूसरी न की है। यस, पहली वाली बिंदी ब के लिए जो संबंध था, पहली वाली बिंदी ब, दूसरी वाली बिंदी ध, यानी कि पहली वाली बिंदी के लिए म आएगा, दूसरी वाली के लिए न आएगा। जैसे मान लो मैं आपको देती हूँ पंचांग, पंचांग, पंचांग। अब पंचांग का शुद्ध रूप अब देखना है कि अब मैं देखती हूँ कि किसको समझ आ जाएगी। अब पंचांग, अब जल्दी से बताना। यस, अब पंचांग का जल्दी से शुद्ध रूप बताइए कि इसमें, ये देख लो दोबारा से, पंचांग का शुद्ध रूप बताओ, इसमें से पंचांग का शुद्ध रूप कौन सा होगा। यस मैम, क्लियर है, ठीक है, जो क्लियर है वो फटाफट से बताएं। जल्दी से। यस, पंचांग का शुद्ध रूप बताना है, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद आगे करते हैं। पंचांग, उत्तर, अतर सिंह, वेरी गुड, अतर सिंह, बिल्कुल पंचांग। यस, प्रताप सही आंसर है, पंचांग उत्तर, अतर सिंह ने भी सही आंसर दिया है। ठीक है, थर्ड है, बिल्कुल ठीक है, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। अब समझ आ गया आपको, बिंदी के बाद च वर्ग है, च वर्ग का पांचवा अक्षर पहले बिंदी का काम करेगा,
बिंदी के बाद ग है तो ग वर्ग कौन सा है, क वर्ग का पांचवा अक्षर बिंदी का काम करेगा। और ये किस में होते हैं, जो बिंदी होती है हमेशा किसके लिए होती है, आधे वर्ण के लिए होती है। बिंदी हमेशा किसके लिए होती है, आधे वर्ण, मतलब कि आधे अक्षर के लिए, ठीक है, आधे वर्ण के लिए, ठीक है। थर्ड ठीक है मैम, ओके बिल्कुल। अब एक और चीज़ लिखवा देती हूँ जो अब तक मैंने नहीं लिखाई है, अब इस चीज़ को आप लिख जरूर लेना। अब ये मत कहना कि आप नोट्स तो दे ही दोगे तो हम लिखेंगे नहीं, तो लिख लेना इस चीज़ को। ये काम करता है, ये जो बिंदी वाले ये चीज़ें बताई हैं ये काम करता है प वर्ग तक बस, ठीक है। कहाँ तक काम करेगा, प वर्ग तक काम करेगा। अगर अब बिंदी के बाद की बात आती है, यानी कि वर्ग के बाद की बात आती है, य र ल व श श स ह, इसकी बात आती है, तो बिंदी क्या काम करेगी, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास पांचवा अक्षर ही नहीं है, य र ल व पांचवा अक्षर नहीं है इनके पास, वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे बिंदी आ गई तो क्या काम करेगी, इस चीज को लिख लेना। अब लिखना, जब अनुस्वार के बाद आप थोड़े ऐसे डिफिकल्ट वर्ड यूज करोगे ना, बिंदी के बाद कह दूंगी तो जल्दी से लिख लोगे, अनुस्वार लिखोगे तो ध्यान रहेगा कि अनुस्वार बिंदी होती है, अनुनासिक चांद बिंदु होती है, ठीक है। जब अनुस्वार के बाद य से लेकर ह तक, यानी कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन आ जाएं, य र ल व और श श स ह, ठीक है, य र ल व और श श स ह आ जाएं, तो जो अनुस्वार होता है यानी कि जो बिंदी होती है वो किसी भी आधे वर्ण में परिवर्तित नहीं होती, ठीक है। तो अनुस्वार किसी भी आधे वर्ण में परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। यानी कि अगर मान लो लिखा हुआ है संयम, तो वहां पे आप ये नहीं कहोगे कि इसको मैं अपनी मर्जी से संयम ऐसे लिख दूं, दैट इज रोंग, संयम हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। वंश, श है, अब श है तो श का तो पांचवा अक्षर, श वर्ग का वर्ग नहीं होता, उसका पांचवा अक्षर तो होता ही नहीं है, तो वो वैसा ही लिखा जाएगा वंश, ठीक है। और बिंदी का मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो कौन से नासिक के व्यंजन में चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, ठीक है, क्लियर है। यस, अब ये बताइए, तो वहां पे अनुस्वार की स्थिति ही में ही रहता है, ये समझ आ गया, ठीक है। अभी तक नहीं बताया था, अभी तक तो वर्ग वाली बात चल रही थी, अब यह ध्यान रखना है बिंदी के बाद य र ल व अंतस्थ व्यंजन या श श स ह ऊष्म व्यंजन भी आ जाए तो बिंदी बिंदी के रूप में ही रहेगी, क्लियर है। अब एक और चीज, बस लास्ट और चीज, रिपीट प्लीज, ओके रिपीट कर देती हूँ मैं, प्रताप रिपीट कर रही हूँ मैं, देखना, एक मिनट, आधा म हो जाएगा बिंदी का, नहीं, ध्यान रखना, आधा म नहीं होगा, बिंदी के बाद यहाँ पे बिंदी का नेक्स्ट अक्षर देखते हैं ना, बिंदी का नेक्स्ट अक्षर अगर ये रे ले वे या शे शे से है, ठीक है, क्योंकि इनका पांचवा वर्ण नहीं होता जो इसमें चेंज करें, ये आ जाए तो बिंदी बिंदी के रूप में ही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है, बिंदी के रूप में रहेगी, उसको चेंज नहीं करोगे, अनुस्वार ही रह जाएगा। अब तो क्लियर हो गया। अब एक और चीज सुन लो, इसमें क्या होता है, मान लो म है, सम उपसर्ग है, ये एक और रूल बता रही हूँ, मान लो मेरे पास सम है, सम, क्योंकि जो यही जैसे संयम किया था, ये किया था, ये ना संधि में आ जाते हैं, तो संधि का एक रूल अभी बता रही हूँ मैं आपको, म दे रखा हो, सम उपसर्ग दे रखा हो, सम के बाद य र ल व या श श स ह, इनमें से कुछ आ जाए तो
जो अगर म दे रखा है ना, जैसे सम प्लस में वाद, तो संवाद हो जाएगा। ठीक है, ये संधि का रूप है जो आपको मैं अभी पहले ही बता रही हूँ, ताकि संधि हमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे। संधि में होता है, बिल्कुल प्रीत, बिल्कुल संधि में होता है। ठीक है, अब मान लो मैंने दे दिया सम प्लस में सार, तो संसार होता है। ठीक है, क्लियर है। संधि, अगर संधि में आ जाता है तो हम इसके जब टुकड़े बनाएंगे संसार के, तो सम प्लस में सार करेंगे, उसको म आधा कर देंगे। ठीक है, बट ऐसे इसमें बिंदी के रूप में ही लिखा जाएगा। बिंदी का हम आधा अक्षर में चेंज नहीं कर सकते, बस इसको ये ध्यान रखना है। मतलब ऐसे नहीं लिख सकते कि संसार है तो मैं इसको लिख दूं संसार, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, संसार को मैं संसार नहीं लिख सकती, वो गलत हो जाएगा। बट अगर हमने संधि करनी होगी तो उसके टुकड़े कर सकते हैं सम प्लस में सार करके। ठीक है, ओके गुड। अब ठीक है, अब एक बात और, लास्ट बात, फिर उसके बाद बंद करेंगे क्लास। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि शब्द के अंत में, ये लिख लो, लाइन लिख लो पहले, जब ये पूरी लाइन लिखोगे तो आपको समझ आएगी। कई बार ऐसा होता है कि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में म लगाना होता है, म शब्द के अंत में म लगाना होता है हमें। तो जब तब हम क्या करते हैं, उस म की जगह पे बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, म की जगह पर बिंदी लगा देते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखना है स्वयं, तो मैं लिखूंगी स्वयं। ठीक है, क्लियर है। काफी समय से विजय होने वाली है भाई, अभी क्लास खत्म हो गई, बस 2 मिनट और सुन लो मुझे, उसके बाद बंद हो जाएगी। ठीक है, स्वयं। और कई बार हम लिखते हैं ना, अहम की बात है, मेरा अहम, तो अहम, तो ये रूल पता चल गए। 3 रूल आपको बता दिए। एक तो कहाँ पे, एक तो वर्ग वाले की स्थिति में, वर्ग वाला तो सबसे अच्छा है, वर्ग वाला हमेशा शुद्ध शुद्ध में आ जाता होता है। दूसरी बात, जब यर लव या श श सह आ जाए तो कोई बिंदी चेंज नहीं होती, बट संधि करेंगे उसकी तो चेंज हो जाता है, टुकड़े कर देते हैं। बट लास्ट में अगर म आना होता है, आधा म, तो लास्ट में आधा म हम लगाते नहीं, आधा म हम कैसे लगा देते हैं, ऊपर बिंदी के रूप में लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ गई होगी। और आज का जो होमवर्क है आपका यही रहेगा कि यही क्लास करनी है। और ठीक है, ये आपका होमवर्क भी सेम ही रहेगा। सेम कौन सा रहेगा कि जो हमने आज किया है वो मैं आपसे पूछूंगी, और जो पहले वाला पूछा गया है वो भी, क्योंकि ये वर्ण वाला चैप्टर ऐसा है कि जो हमें थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।